सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। मस्जिदों को लालची नजर से देख रही है सरकार। मस्जिदों को गैर आबाद करने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों को मस्जिदों से दूर करने की साजिश हो रही है। मदरसे और मस्जिदों की हिफाजत करो। ओवैसी साहब ने इस बात का जिक्र किया और लोगों से यह अपील कर दी है कि मस्जिदों की हिफाजत करो, मदरसों की हिफाजत करो। देखिए रिपोर्ट। अल्लाह के मस्जिदों को आबाद रखना हमारी जिम्मेदारी है। ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया। मदरसे इस्लाम के किले हैं, इसको मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुसलमानों को भड़काने का ये भाईजान का नया फॉर्मूला है। भाईजान परेशान है, उनके बयानों को सुनकर हर कोई हैरान है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी एक बार फिर ध्रुवीकरण की राजनीति में जुट गए हैं और इस बार मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। ओवैसी बार बार ज्ञान व्यापी और मथुरा शाही ईदगाह की ओर इशारा करते हुए मुसलमानों के मन में एक बार फिर नफरत की आग को भड़काना चाहते हैं। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। दरअसल ओवैसी मस्जिदों के बहाने एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। पहला, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को AIMIM के पक्ष में करना, मुस्लिम वोटर्स को मैनिपुलेट करना। दूसरा, अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण पर बाबरी मस्जिद का जिक्र करते रहना ताकि मुसलमानों के मन में बाबरी मस्जिद के प्रति सहानुभूति जगाया जा सके। तीसरा, ज्ञान व्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आना। ऐसे तमाम मुद्दों को ओवैसी एक साथ साधने में लगे हुए हैं। ओवैसी बार बार अपने भाषणों में मस्जिदों को गैर आबाद करने यानी उजाड़ देने, उनका भी बाबरी मस्जिद की तरह हर्ष करने का डर दिखा रहे हैं। दरअसल ओवैसी जैसे लोगों की पूरी राजनीति मुसलमानों को डर दिखाकर उनका वोट हासिल करना है। यही कारण है कि ओवैसी लगातार नफरत की आग को हवा देते रहते हैं ताकि उनका वोट बैंक उनसे दूर ना हो सके। लेकिन इसके बाद भी उन्हें ज्यादातर राज्यों में सफलता हासिल नहीं हो पाई है। ओवैसी कभी मस्जिद तो कभी मदरसों को लेकर भड़काऊ बयान देते रहे हैं। वहीं उन्होंने मदरसों को इस्लाम का किला बताया है। मदरसे इस्लाम के किले हैं, इसको मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने मदरसों को मदद नहीं करेंगे, हिफाजत नहीं करेंगे, और जो लोग आज एक साजिश के तहत ये कह रहे मदरसे वाले ऐसे, मदरसे वाले फला, मेरे भाई याद रखो अच्छे और बुरे की तमीज कहां से पैदा होती है? मदरसों से पैदा होती है। दीन कहां से सीखते हैं? मदरसों से सीखते हैं। कहां हम तौहीद को समझते हैं? मदरसों के उलमाए किराम के तालीमात से हमको समझाया जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मदरसों की, अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। हालांकि ओवैसी के बयान पर सियासत भी तेज है। बीजेपी लगातार ओवैसी के बयानों को दरकिनार करने की बात करती रही है, तो वहीं कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही है।
मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है। फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख सामने आएगी, राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सियासी उबाल देखने को मिलेगा। ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करने के लिए भड़काऊ बयान देते रहेंगे और आम मुसलमान फिर एक बार इस चक्कर में वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।